शामली जिले से एक और भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आई है। साथियों, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको झकझोर करके रख देगी कि आखिर शामली जिले के अंदर भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी कितनी है। ये तमाम लोग जितने भी मेरे साथ में मौजूद हैं, ये शामली जिले के गांव कंडेला से हैं। एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जहां पर एक तरफ हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहती है सोलर पैनल लगाओ, 78,000 से 1,08,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। और दूसरी तरफ जिले शामली के अंदर एक बैंक मैनेजर की आप तानाशाही देखिए। पिछले 15 दिनों से ये लोग परेशान हैं, इनकी फाइल बन चुकी है, बस खाली लोन पास होना था, घर पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगना था, लेकिन बैंक मैनेजर के द्वारा सरेआम खुलेआम तानाशाही दिखाई जाती है और इनको मना कर दिया जाता है। या तो इनको कारण बताइए कि आपका सिविल स्कोर डाउन है, या इनको एक कागज के टुकड़े पर लिख कर दीजिए कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग योगी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। योगी जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपके जो अधिकारी हैं ये बेलगाम हो चुके हैं, आपकी सरकार को ये बदनाम करना चाहते हैं। 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इन अधिकारियों को लेकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी मेरे साथ में काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी इनसे बातें करते हैं, इनसे पता करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला हुआ था। भैया, आपका एक आरोप आपने लगाया है बैंक मैनेजर के ऊपर कि सोलर पैनल को लेकर जो है मना कर दिया गया और आपको कोई जवाबदेही भी नहीं दी गई। आखिर पूरा मामला क्या था? आपको मामला ये है जी, पहले तो बात, मेरा नाम ऋतिक शर्मा है, गांव कंडेला पे रहने वाला हूं और मैं पिछले 5-6 दिन से बैंक में लगातार आ रहा हूं और मेरे पास सारे कागज हैं। विकल्प ये है कि हमने जैसे क्या नाम है सर का, एलडीएम सर है, उन्होंने भी बताया कि घरौनी के विकल्प में ग्राम प्रधान का लेटर हेड पर लिखा चल जाता है, पर ये उसको भी नहीं मानते। इन्होंने बोला कि जमीन की खरीद लेके आ जाओ, उसको भी वो भी दे दी, उसके बाद भी नहीं हुआ। अगर किसी व्यक्ति के पास में जमीन ना हो तो क्या उसके घर पर सोलर पैनल नहीं लगेगा? ऐसा तो शायद मेरे हिसाब से कोई कानून नहीं होगा भाई। ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि आपके पास अगर जमीन नहीं है और आपके पास में खसरा खतौनी नहीं है तो आपके घर पे सोलर पैनल नहीं लगेगा। सरकार ने तो बोला है गरीब हो या अमीर सबके यहाँ पर लगना चाहिए, प्लस सब्सिडी भी सरकार दे रही है। बिल्कुल, मैंने तो वो भी दे दिया। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि हमने तो रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला कि आपने रिजेक्ट कर दिया, आप एक पेज पे लिख के दे दो, आपके अधिकार से बाहर है। अगर आप कोई चीज आपके अधिकार से बाहर है तो आप लिख के दे दो इस चीज को कि मेरे अधिकार से बाहर है, इस चीज को मैं नहीं कर सकता। कारण तो बताओगे ना भाई, रिजेक्ट क्यों किया आपने? पेज पे लिख के दे दो आप कारण, ये मेरे अधिकार से बाहर है, हम नहीं देंगे। मैंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप फोन पे बता दो। फिर फोन खींचने के चक्कर में फोन तोड़ दिया मेरा। अच्छा, आपके साथ में बैंक मैनेजर के द्वारा गलत व्यवहार भी किया गया, हत्तापाई भी आपके साथ हुई, ये चीज कितनी सच है? ये बैंक में कैमरे लगे हैं, उसमें से कैमरे की वीडियो निकाल लो, उसमें सारी चीज सच्चाई आ जाएगी। ये फोन है मेरा जो बैंक द्वारा मैनेजर द्वारा तोड़ा गया है। ये देखिए, जब भाई साहब ने जो है वहां पर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, जो मैनेजर की हरकतें थी, जो ये लोग अक्सर करते हैं, जो ये जनता के नौकर है, ये सेवक नहीं है, ये जनता के नौकर है। जनता के टैक्स के पैसे से उनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तब जाके इनके घर चलते हैं। इस जनता का एहसान मानिए। ये देखिए कि इतना दुर्व्यवहार इस व्यक्ति के साथ में एक बैंक मैनेजर के द्वारा किया गया। इसका फोन छीना जाता है, उसको तोड़ा जाता है। अब बताइए, आम जनता जाए तो कहां जाए और किसके पास में जाए? फिर क्या हुआ भैया? वहां पे फिर मैं यहाँ पे आ गया, वहां पे फिर उन्होंने पुलिस बुला ली, पुलिस मुझे ही चौकी में ले गई। वारे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और वहां पे मैं 2-3 घंटे तक बैठा रहा। उसके बाद वहां पे उन्होंने बोला कि अगर तू कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक ना करवावे तो हम अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेंगे, अगर रिकॉर्डिंग चेक करवाओगे तो हम लेते नहीं। मतलब मेरे को इनडायरेक्ट ये बोल रहे थे कि कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक मत करवाओ। यानी आपको दबाने का प्रयास किया गया कि अगर आप चेक कराएंगे रिकॉर्डिंग को तो हम आपके ऊपर केस करेंगे। ये बोला कि आपकी जमानत भी नहीं होने की, बैंक में फोन लेकर कैसे गए आपकी जमानत नहीं होने की, इस मैटर को खत्म। कौन सा रूल है भैया कि बैंक में हम फोन लेकर नहीं जा सकते? कोई संविधान में लिखा है भैया कहीं? अब तो जी ऐसा नहीं है, हमारा हर चीज का ओटीपी आवे बैंक में, खुद बैंक वाले क्या कि फोन लेकर आओ ओटीपी आओगा।
ऐसा तो है ही नहीं कि बैंक में फोन लेके जा सकते। सारा मामला ये है सर, यहाँ जो कर्मचारी हैं बैंक के बिल्कुल भ्रष्ट हैं। किसी एक पर्सनल आदमी के कहने पे तो हमें लोन कर देंगे, या आप 50 लाख का ले लो या 1 करोड़ का ले लो। आम जनता तो हमें ना तो लोन देते, लोन तो दूर की बात है, जो बैंक का निजी काम है, पासबुक छपना, एंट्री होना, कैश निकलवाना, जमा करना, उसमें भी बहुत परेशान करें। ऐसा सेकंड मैन यहाँ है, मैनेजर यहाँ है नहीं, वो सेकंड मैन का इतना व्यवहार खराब है कि बदतमीजी से सबके साथ बोलता है। यानी कुल मिलाकर के दलाली का अड्डा एक बैंक बन चुका है, जो आप कहना चाहते हैं। ऐसा ही हो रहा है सर, यहाँ तो दलाली का अड्डा है। कुछ मैन जो यहाँ मैन प्राइवेट आदमी उन्होंने रख रखे, उनसे यदि बात करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, किसी आम आदमी से हमें कुछ नहीं देने के। लोन तो बहुत दूर की बात है, पासबुक नहीं छापते, पासबुक छापने में भी ये भाई का फोन तोड़ दिया गया बैंक मैनेजर के द्वारा, इतना गलत व्यवहार भाई के साथ में किया गया, इसके ऊपर कोई दो शब्द कहना चाहेंगे आप अधिकारियों को? अब बताओ, अधिकारी की इतनी हिम्मत हो रही, एक सरकारी कर्मचारी आम जनता के साथ तो मारने से भी ऊपर हो गया। जब फोन ही तोड़ दिया, वो तो कल यहाँ मारा पिट्टी भी कर सके। वो तो बैंक के अंदर बैठ के अपनी तानाशाही कर रहा। हम तो वहां झगड़ा करेंगे तो पुलिस हमें बताओगे कि आप गलत कर रहे, आप कानून का उल्लंघन कर रहे, और वो अंदर बैठ के कस्टमर का, आम आदमी का फोन ही तोड़ दिया। हम अभी एलडीएम के यहाँ गए थे, एलडीएम वही तो चीज भैया मैं आपसे बोलना चाहता हूँ ना, अभी आप लोगों को समस्या हुई, आप लोगों ने बोला, भाई धरातल की सच्चाई है, आखिरकार भाई ने आरोप लगाया कि मैनेजर ने गलत व्यवहार किया, हाथापाई की, मेरा फोन तोड़ दिया, तभी तो आप लोग खड़े हुए। जो लाखों करोड़ों युवाओं के साथ में हो रहा है इस देश के अंदर, जो लगातार उन लाठीचार्ज उनके ऊपर हो रहा है, क्या वो भी ठीक हो रहा है? मजबूरी है सर, करना पड़ेगा तो होना पड़ेगा। जब हमारे साथ भी हो रहा है तो सबके साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा में ले लो, बैंक में ले लो, बिजली विभाग का ले लो, सबकी ऐसे ही चल रहा। आम आदमी परेशान हो, क्या करेगा? धरने पे बैठेगा या हद तक। आप एक जनता है, आप एक जनता है, आपके एक एक शब्द जो है जन जन को जाते हैं। आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों की मनमानी है। भले ही योगी ठीक हो सकता है, सरकार ठीक हो सकती है, लेकिन जितने भी अधिकारी है, क्या उनकी मनमानी है? लगता है आपको? अधिकारी 80% भ्रष्ट हो रहे जी। 80% अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे, जैसा में चाहे ऐसा हुआ नहीं होता। नहीं, गाँव में तो खासकर ऐसा हो रहा है कि परेशान कर रहे। यहाँ तो बहुत कई मुद्दे हो लिए, परेशानी ही झेलनी पड़ रही है आम आदमी ने। अच्छा, इन भ्रष्ट नेताओं के लिए, इन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, और जो ये जिले के अंदर मनमानी चल रही है, इसे लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे आप अधिकारियों को, जनता को, योगी सरकार को? योगी सरकार से हमारा तो रिक्वेस्ट है, आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार ने, यदि हर विभाग का अधिकारी मतलब आम जनता का सहयोग नहीं करेगा। जब जनता को सहयोग नहीं करेगा, जनता परेशान होगी, तो क्या होगा फिर? चलिए।